नमस्कार दोस्तों, प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर के विकास का इतिहास के प्रश्न को देखेंगे जो आपके छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा जो एग्ज़ाम होने वाले पटवारी और हॉस्टल अधीक्षक और साथ में RI छत्तीसगढ़ के सभी एग्ज़ाम में जो व्यापम द्वारा पूछा जाता है, जिस भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर के प्रश्न हैं उसके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखें। यहाँ से प्रश्न आने की बहुत ही संभावनाएं हैं एग्ज़ाम में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया? A. ब्लेज पास्कल, B. जॉर्ज बुले, C. चार्ल्स बेबेज, D. हरमन होलेरिथ। तो इसका आंसर है C. चार्ल्स बेबेज ने। प्रश्न दूसरा है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या था? A. ट्रांजिस्टर, B. वैक्यूम ट्यूब और वाल्व, C. एकीकृत सर्किट, D. VLSI। तो इसका आंसर है B. वैक्यूम ट्यूब और वाल्व। प्रश्न 3 है, IBM स्वचालित अनुक्रम नियंत्रित कैलकुलेटर को कहा जाता है? A. ENIAC, B. मार्क I, C. एनालिटिकल इंजन या विश्लेषणात्मक इंजन, D. यूनिवेक I। तो आंसर है B. मार्क I। प्रश्न चौथा है, निम्न में से कौन सा परम सुपर कंप्यूटर श्रेणी का सदस्य नहीं है? ऑप्शन दिया है, A. परम क्रांति, B. परम पदम, C. परम युवा, D. परम 8000। तो प्रश्न क्या है, परम सुपर कंप्यूटर श्रेणी का सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन है A. परम क्रांति। बाकी आपका है परम पदम, परम युवा, परम 8000, ये सुपर कंप्यूटर श्रेणी का सदस्य हैं। प्रश्न है, अबैकस ग्रीक शब्द खालिस्तान से प्राप्त किया गया है? A. बाक्सा, B. एबैक, C. एबैक्स, D. बाका। तो इसका आंसर है C. एबैक्स। प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? A. प्रथम पीढ़ी, B. द्वितीय पीढ़ी, C. तृतीय, D. चतुर्थ पीढ़ी। तो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर चतुर्थ पीढ़ी से संबंधित है, ऑप्शन D। चतुर्थ पीढ़ी में आपका C भाषा का भी विकास हुआ था और C भाषा का विकास डेनिस रिची ने 1971 में किया था और चतुर्थ पीढ़ी में ही मिनी कंप्यूटर का विकास हुआ था और आपका लैन एवं वैन का भी विकास हो चुका था चतुर्थ पीढ़ी में। इसी पीढ़ी में पहली बार GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नामक सॉफ्टवेयर का विकास हुआ था आपका चतुर्थ पीढ़ी में, ये भी याद रखिएगा। एक हाइब्रिड कंप्यूटर है, A. डिजिटल कंप्यूटर जैसे लगता है, B. एनालॉग कंप्यूटर जैसे लगता है, C. डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर जैसे लगते हैं, D. उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है C. डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर जैसे लगते हैं। प्रश्न 8 है, ये लेज़र प्रिंटर संबंधित है? A. कैरेक्टर प्रिंटर, B. पेज प्रिंटर, C. लाइन प्रिंटर, D. प्लॉटर। तो लेज़र प्रिंटर एक प्रकार का पेज प्रिंटर है, ऑप्शन B. पेज प्रिंटर। प्रश्न 9, सुपर कंप्यूटर की गति मापते हैं? A. फ्लॉप्स, B. डायोप्स, C. बाइट, D. बिट्स। तो इसका आंसर है A. फ्लॉप्स में। इसका फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड और सुपर कंप्यूटर का आविष्कारक है सेमोर क्रे। इसको सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। यह आकार में सबसे बड़ा तथा तीव्र गति का कंप्यूटर होता है। वर्तमान में इसका उपयोग मौसम पूर्वानुमान, अर्थव्यवस्था एवं आणविक और अंतरिक्ष रक्षा आदि क्षेत्रों में किया जाता है। प्रश्न है, किस जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू किया गया?
ए प्रथम जनरेशन, बी द्वितीय जनरेशन, सी तृतीय जनरेशन, डी चतुर्थ जनरेशन। तो ऑप्शन सी तृतीय जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू किया गया था। प्रश्न 11 है, बैंकर एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है ए डेडलॉक दूर करने के लिए, बी डेडलॉक पहचान के लिए, सी डेडलॉक रोकने के लिए, डी डेडलॉक हल करने के लिए। तो इसका आंसर है सी डेडलॉक रोकने के लिए। प्रश्न 12 है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ए एडवेक, बी एनियक, सी एटेंस ऑफ बेरी, डी उक्त में से कोई नहीं। तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ऑप्शन बी एनियक। प्रश्न 13 ASCII ASCII का अर्थ है ए अमेरिकन स्टेबल कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज, बी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज, सी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, डी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन सी। प्रश्न 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है। ऑप्शन है ए इनपुट एक्सेप्ट करना, बी टेस्ट कॉपी करना, सी डेटा प्रोसेस करना, डी डेटा स्टोर करना। तो ऑप्शन बी टेस्ट कॉपी करना कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है। बाकी इनपुट एक्सेप्ट करना, डेटा प्रोसेस करना, डेटा स्टोर करना कंप्यूटर का कार्य है। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक विकसित पुराने समय का कंप्यूटर का नाम नहीं है। मार्क 1, एनियक, सी यूनिवेक 1, डी एडीए 1। तो इसका ऑप्शन है डी एडीए 1। प्रश्न 16, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया ए IBM, बी HCL, सी CRC, डी CDEC। तो इसका आंसर है सी CRC। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1S के निर्माण का श्रेय अमेरिका के CRC को है। CDEC पुणे ने भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास किया था। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। ए परमपदम, बी फ्लो सॉल्वर, सी चिप्स, डी अनुपम। तो भाभा अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है आपका डी अनुपम, आंसर डी। IBM का पूरा नाम है ए इंडियन बिजनेस मशीन, बी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, सी इटालियन बिजनेस मशीन, डी इंटीग्रल बिजनेस मशीन। तो IBM का पूरा नाम है बी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM कंप्यूटर निर्माण के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित अमेरिका कंपनी है। प्रश्न 19, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था ए IBM द्वारा, बी एप्पल ने, सी इंटेल ने, डी HCL ने। तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार ऑप्शन सी इंटेल ने। 1970 में इंटेल कंपनी ने प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 का निर्माण किया था। प्रश्न है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ए एनियक, बी यूनिवेक, सी मार्क 1, डी इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है आपका ए एनियक। 1946 में JP एकर्ट तथा जॉन मूचली द्वारा निर्मित कंप्यूटर विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है। इसे एनियक का पूरा फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक नंबरिकल्स इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। प्रश्न 21, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किए गए थे। ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी या डी चौथी पीढ़ी। तो ट्रांजिस्टर का उपयोग आपका ऑप्शन बी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। प्रश्न 22,
निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? ए मिनी कंप्यूटर, बी कॉपर फ्रेम कंप्यूटर, सी सुपर कंप्यूटर, डी मेन फ्रेम। तो कंप्यूटर का प्रकार नहीं है ऑप्शन बी कॉपर फ्रेम कंप्यूटर। बाकी आपका मिनी कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम एक प्रकार का कंप्यूटर का प्रकार है। प्रश्न 23 है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर द्वारा कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी? ए ट्रांजिस्टर, बी वैक्यूम ट्यूब, सी कैथोड रे ट्यूब, डी बहुत बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसका आंसर है डी बहुत बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट। प्रश्न 24, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? परम युवा 2, बी आदित्य, सी टीफर कलर बोशान, डी परम 8000। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है ऑप्शन डी परम 8000। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित थी? ऑप्शन है ए तीसरी, बी दूसरी, सी चौथी, डी पहली। तो कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित थी? ऑप्शन ए तीसरी पीढ़ी। प्रश्न 26, खाली स्थान में IBM ने घर और कार्यालय उपयोग के लिए व्यक्तिगत कंप्यूटर पेश किया। तो IBM के द्वारा ऑप्शन सी 1981 में व्यक्तिगत कंप्यूटर पेश किया गया था, ऑप्शन सी 1981। प्रश्न 27 है, अल्टा विस्टा किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? ऑप्शन है ए 1994, बी 1995, सी 1997, डी 1996। तो अल्टा विस्टा लॉन्च किया गया था ऑप्शन बी 1995 में। प्रश्न 28 है, 2003 में अल्टा विस्टा को किसने खरीदा था? ए बिंग, बी याहू, सी गूगल, डी यूट्यूब। तो 2003 में अल्टा विस्टा को ऑप्शन बी याहू ने खरीदा था, ऑप्शन बी। प्रश्न 29 है, निम्नलिखित में से कौन पहली पीढ़ी का उदाहरण नहीं है? ए यूनिवेक, बी एनियक, सी ईडीवेक, डी IBM 360। तो पहली पीढ़ी का उदाहरण नहीं है डी IBM 360, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर ने ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था? ए दूसरी, बी चौथी, सी पहली, डी तीसरी। तो ट्रांजिस्टर का उपयोग ऑप्शन ए दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में।